आपकी सेवा में आधी रात नहीं फ़ोन करोगे तो उठाऊंगा। तो फ़ोन उठाना कोई छोटा सा काम है, तो बात तो है काम कराने की, इसलिए मैंने आप सब लोग बुलाए हो। और अच्छा काम आपने कर दिया कि ब्लॉग में बुला के स्वागत कर दिया। आप सारे बराबर हो, हल्का में एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से रखी जाएगी और बारीकी से काम होगा। चाहे पहला नंबर का वार्ड का आदमी है, चाहे 30वां नंबर का, सब बराबर है। 1% कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई किसी में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बात ना आज से या गांठ बांध लो, दीपक हुड्डा के लिए सब बराबर हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तो हमेशा से नीयत रही है, जब सिद्ध भी करके दिखाया पूरे देश में। अगर अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी उतना ही जरूरी है जितना पहली पंक्ति का है, तो सब बराबर हो। दीपक हुड्डा की जय, दीपक हुड्डा की जय, विधायक की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो ब्लॉग के अंदर खड़े हुए हैं। जो ये चेहरे आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो चेहरा आप देख रहे हैं, मालाओं से सुसज्जित ये चेहरा दीपक हुड्डा जी। बीजेपी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और सबको साथ लेने का जैसा कि उन्होंने वादा किया था, स्टार्टिंग में भी देखा आपने, हर तरीके से गाँव-गाँव जाकर पूरी एकाग्रता के साथ लोगों के बीच में रहे और अच्छे तरीके से प्रत्याशी के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा। अब बात कर लेते हैं आज यहाँ पर आना इनका क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या रीज़न है। ये जो देख रहे हैं आप पीछे बिल्डिंग, इसके अंदर सारे के सारे ये सदस्य भी देख रहे हैं आप, और इस चेहरे से भी आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। और ये संदीप राठी जी सरपंच साहब, तो इनसे बात कर लेते हैं। आज का मेन मोटो सर दीपक जी क्या रहा है आपका, ये सब इतने लोग आपके बीच आपके साथ खड़े हुए हैं, क्या कारण है इसके पीछे? आज देखो, आज महम ब्लॉक के सभी ब्लॉक समिति मेंबर्स, मेरे छोटे बड़े भाइयों ने मुझे आमंत्रित किया था कि भाई साहब आपका स्वागत करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताई है, क्योंकि तीसरी बार भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि महम का विकास कैसे हो। ये महम का इतने लंबे समय से पिछड़ता रहा है, और अब फिर होता है, देखो जनता है, जो भी निर्णय लिया हो, लेकिन मेरा ये उद्देश्य है कि जनता और महम का विकास के मामले में पीछे ना रहे। और इसी के संदर्भ में सारे ब्लॉक समिति मेंबर्स ने मुझे आमंत्रित किया, फूल मालाओं से स्वागत भी किया। तो मेरे लिए तो खुशी की बात है कि ये सब मेरे साथ विकास में हाथ बटाना चाहते हैं। दीपक हुड्डा जी, एक कड़वा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और साथी और भी खड़े उनसे ही बात करूँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आप इलेक्शन लड़ा उस टाइम पे काफ़ी चेहरे जो मैं देख रहा हूँ वो आपके साथ उस टाइम पे दिखाई नहीं दिए थे, अब आपके साथ दिखाई दे रहे हैं। तो उसको आपके लिए भी अब साथ में लेके चलना कितना मुश्किल होगा और कितना आसान होगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे लिए तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले सरपंच साथियों को भी आमंत्रित किया था। सब मेरे कार्यालय पे आए थे, भाजपा कार्यालय पर। कल ही ब्लॉक समिति मेंबर्स को मैंने आमंत्रित किया था, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है। पुराने समय में कोई किसी वजह से अगर साथ नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि महम का विकास कैसे हो, इसलिए मैंने सबको आमंत्रित किया था। और आज उसी कड़ी में ब्लॉक समिति मेंबर्स ने मुझे आमंत्रित किया, या इतना अच्छा भव्य स्वागत किया, और सब ने विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मेरा तो यही टारगेट है भाई, कि महम का विकास कैसे हो। इस कड़ी में चाहे सरपंच साथी हों, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर्स हों, चाहे पार्षद हों, सबको साथ लेके चलना है। गांव के एक सामान्य व्यक्ति को भी मुझे साथ रखना है। आप ये मत समझना कि मेरे साथ सिर्फ प्रतिनिधि हैं, मैं हर गांव में भी पहुंचूंगा। लेकिन एक अच्छी बात होती है कि आपके साथ समाज के प्रतिनिधि मिलकर, क्योंकि गांव की एक समस्या को दिन रात ये इनको भी पता होती है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो महम को भी खुश हो जाना चाहिए। तो साथ ही साथ जिस तरह से आपने तो इनको विश्वास दिलाया कि मैं इनको साथ लेकर चलूँगा, इनकी तरफ से आप कितना सोचते हैं कि ये भी इसी तरह से आपके साथ चलेंगे? नहीं, बिल्कुल चलेंगे भाई, क्योंकि महम का विकास सबको करना है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मुझे नहीं लगता कि इनको विकास नहीं करना है, चाहे सरपंच साथी हों, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर्स हो, चाहे पार्षद हो। हम सब भाई के साथ हैं, हम सब। मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही बोलेंगे। आप इनसे सवाल कीजिए ये बात। तो संदीप जी, आप भी मुंडेरा से सरपंच हैं, हमेशा साथ में देखा जाता आपको दीपक जी के साथ। अब किस तरह के विकास को परवान चढ़ाने वाले हो आप? हम सभी भाई साहब के साथ हैं। भाई साहब का एक ही एजेंडा है कि भाई गाँव का विकास कैसे हो,
और हर किसी की जिम्मेवारी बनती है जो गांव ने चुन के भेजा है, चाहे हम सरपंच हैं, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर हैं या जिला पार्षद हैं, और फिर जैसे भाई साहब विधानसभा लेवल के कैंडिडेट हैं और जनप्रतिनिधि है। तो हम सभी का जब एक ही मत होगा कि हमें विकास करना है और सारी बातों को निमन करके पीछे छोड़ के, तो ऑटोमेटिकली विकास होगा और हम उस एजेंडे पे आगे बढ़ना चाहते हैं। राजनीति की जगह है, गांव के काम जो हमसे उम्मीदें हैं लोगों की, हम उस काम के ऊपर फोकस करेंगे। भाई साहब दीपक हुड्डा जी भाई सबसे युवा साथी हैं आज विधानसभा क्षेत्र में, और उन्होंने पिछले 3-4 महीने में देखोगे अपनी मेहनत से ये कर दिखाया कि भाई वो इतने जुझारू हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे। जो उन्होंने बोला है, जहाँ जहाँ गाँव में जा के हर स्टेज पे जाके बोला कि भाई मैं ये काम करवाना चाहता हूँ, तो उस काम के लिए खुद ही शुरुआत कर दी है। एक तो एज ए सरपंच या जनप्रतिनिधि के तौर पे मैं उनके पास जाऊं, एक वो खुद हमें बुला रहे हैं कि आओ और काम बताओ। तो इससे बढ़िया मौका हम सब के पास भी क्या हो सकता है। तो हम तो भाई साहब को पूरा आश्वस्त करते हैं कि विकास के मुद्दे पे और हर तरीके से भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। दीपक भाई, गांव के लोगों को अब टेंशन लेने की कोई मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। क्या गांव के लोगों को विश्वास दिला रहे हो अभी आप? देखो, मेरी तरफ से मेरे गांव राम में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें, युवा साथी, खिलाड़ी साथी, जो मैं हर रोज़ आपसे वादा करता था, उसके लिए आप सबके बीच में जल्दी से जल्दी आने वाला हूँ। ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, दिन रात आपके बीच में रहूँगा और वो हर कार्य पूरा करूँगा जिसके लिए मैं आपके बीच में खड़ा रहकर वादा करता था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब, आप 2 विचार रखना चाहेंगे? कोई नहीं। हम भाई दीपक हुड्डा जी ने हमें कल ऑफिस पे बुलाया था। आज हमें उनके मान सम्मान के लिए अर्जुन नवाडी श्री दीपक हुड्डा जी जो भाजपा के यहाँ प्रत्याशी रहे हैं, इन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि आप ब्लॉक के सभी साथियों को एक साथ लेकर मुहिम के विकास कार्यों के लिए पूरी जी जान से ताकत दी जाएगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान दिलवा के ग्रांट दी जाएगी। इनके लिए हम श्री दीपक हुड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी मुहिम ब्लॉक समिति के सदस्यों की तरफ से इनका आश्वासन इन्होंने दिया, उसके लिए तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। दीपक भाई, एक लास्ट सवाल से मैं अपने न्यूज़ को ख़त्म करूँगा। जिस तरह से महम शहर के अंदर अपना सरकारी हॉस्पिटल है, उसके अंदर कल भी मेरे पास फ़ोन आया था कि वहाँ पे काफ़ी असुविधाएं अभी भी देखने को मिल रही है। उसको किस तरीके से आप लेके चलोगे, क्योंकि छोटी छोटी दवाइयों के लिए भी मैं तो पहले से ये समस्या उठाता रहा हूँ। महम का सिविल अस्पताल देख लो, पानी की समस्या हो या हर गांव में पानी की हो या गलियों की, सड़कों की, ये तो सारी समस्या मेरे पहले से माइंड में है। आप चिंता मत कीजिए, पहले से मेरी बुक में रेडी हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ दीपक हुड्डा जी और सारे साथी इनके, एक साथ गांव के विकास को लेकर और शहरों के विकास को लेकर हमेशा इसी तरह से जुझारू तरीके से आप लोगों के बीच में रहेंगे और आपको अब किसी भी तरीके से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब दीपक हुड्डा जी ने जो बोले हैं, इनको ये सही करने जा रहे हैं। किसी तरह की व्यवधान अब शहर के अंदर, गांव के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं मेरे साथी कैमरामैन राजवीर गुलिया के साथ प्रवीण भारद्वाज, ब्लॉक समिति से, यहाँ से ब्लॉक खंड से हम आपके साथ जुड़े हुए थे। इसी तरह से आपको हम नई नई अपडेट, नई नई न्यूज़ दिखाते रहेंगे ताकि आप लोगों के बीच में शहर की समस्या जो भी है वो किसी तरह की आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। जय हिंद, जय भारत।